नमस्कार। आज हम शरीर के एक बहुत ही खास प्रोटीन कोलेजन की बात करेंगे। कैसे ये बनता है, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। हमारे सामने इसका एक पूरा नक्शा है, कोशिका के अंदर से लेकर बाहर तक का सफ़र दिखाता हुआ। तो हमारा मकसद है इस पूरी थोड़ी जटिल सी लगने वाली प्रक्रिया को आसान बनाना। ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिका में कैसे शुरू होती है, कैसे बाहर आती है, और ये जानना कि ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। सिर्फ स्किन या हड्डियों की बात नहीं है, स्कर्वी जैसी बीमारियां भी इससे जुड़ी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है फाइब्रोब्लास्ट कोशिका के अंदर। एक खास जगह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आरईआर। यहीं पर कोलेजन की जो बेसिक चेन है ना, प्री प्रो कोलेजन, वो बनती है। इसमें एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन बार बार आता है, एक पैटर्न में ग्लाइसिन XY। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सिंपल चेन नहीं है। इसी आरईआर के अंदर इस पर आप कह सकती हैं कुछ ज़रूरी मॉडिफिकेशंस होते हैं। पहला अहम स्टेप है हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब प्रोलीन और लाइसिन नाम के अमीनो एसिड्स पर OH ग्रुप जोड़ा जाता है। ये कोलेजन की जो फाइनल मजबूती है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर विटामिन C का रोल आता है। ये प्रोसेस बिना विटामिन C के नहीं हो सकता। अच्छा, तो मतलब अगर विटामिन C कम हुआ शरीर में तो ये हाइड्रोक्सिलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। कोलेजन का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा, कमज़ोर बनेगा, और नतीजा स्कर्वी, ऊतक कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसके बाद कुछ खास जगहों पर शुगर मतलब शर्करा जोड़ी जाती है, ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं इसे। फिर ऐसी 3 चेन्स जिन पर ये सब बदलाव हो चुके हैं वो आपस में लिपट जाती हैं, एक रस्सी की तरह। इसको कहते हैं ट्रिपल हेलिक्स। अब ये पूरा मॉलिक्यूल कहलाता है प्रोकोलेजन। ओके, ये रस्सी जैसी बनावट यही इसे मजबूती देती है शुरू में। हाँ, ये एक तरह से बुनियादी मजबूती देती है। लेकिन सोचिए, अगर इस ट्रिपल हेलिक्स के बनने में ही गड़बड़ हो जाए, मान लीजिए ग्लाइसिन की जगह कोई और अमीनो एसिड आ गया, तो पूरी बनावट बिगड़ सकती है। हड्डियां बहुत नाजुक, भंगुर हो सकती हैं। इसी को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं, मतलब ब्रिटल बोन डिजीज। बाप रे, मतलब एक छोटे से अमीनो एसिड की गड़बड़ी से इतना बड़ा असर। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रोसेस कितना सटीक होना चाहिए। कमाल है। तो अब ये प्रो कोलेजन जो तैयार हो गया है, ये कोशिका से बाहर कैसे आता है? हाँ, तो कोशिका इसको ठीक से पैक करके एक थैली जैसी में बंद करके बाहर भेज देती है, एक्सोसाइटोसिस। बाहर भेज दिया, पर कहानी खत्म नहीं हुई होगी अभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिका के बाहर आने पर इस प्रो कोलेजन के दोनों सिरों पर कुछ एक्स्ट्रा हिस्से होते हैं, प्रोपेप्टाइड्स। अब खास एंजाइम्स आते हैं और इन सिरों को काटकर हटा देते हैं, जैसे कोई फालतू धागा काट रहा हो। अच्छा, पर इन सिरों को काटने की क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत जरूरी है। जब तक ये सिरे हटते नहीं, तब तक ये अणु, जो अब ट्रोपोकोलाजन कहलाता है, वो ठीक से आपस में जुड़ नहीं सकता। सिरे हटने के बाद ही ये ट्रोपोकोलाजन मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद एक पैटर्न में लाइन में लगकर लंबे लंबे धागे बनाते हैं, फिब्रिल्स। ओके, जैसे कई छोटे धागे मिलकर एक मोटा धागा बना रहे हो। समझ गया। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन असली वो जो सुपर स्ट्रेंथ वाली बात है, वो कब आती है? वो आती है आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप से, क्रॉस लिंकिंग। इसमें एक एंजाइम है, लाइसिन ऑक्सीडेस। इसको काम करने के लिए कॉपर यानी तांबे की जरूरत होती है। ये एंजाइम इन फिब्रिल्स के बीच में बहुत मजबूत केमिकल बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। आप कह सकती हैं कि ये इन धागों को आपस में सिल देता है। इससे उनमें जबरदस्त खिंचाव सहने की ताकत आ जाती है। अच्छा, तो अगर कॉपर की कमी हो या ये एंजाइम ठीक से काम ना करे तो मतलब पूरी कहानी ये हुई कि एक सिंपल प्रोटीन चेन कोशिका के अंदर बनी, उसमें कई बदलाव हुए, वो ट्रिपल हेलिक्स बनी, पैक होके बाहर निकली, उसके सिरे कटे, फिर अणु खुद ब खुद जुड़कर फिब्रिल बने, और आखिर में क्रॉस लिंकिंग ने उन्हें वो कमाल की मजबूती दी। वाह, एकदम सही। ये पूरी मल्टी स्टेप प्रोसेस है, और हमारे टिश्यूज की बनावट और उनकी इंटेग्रिटी मतलब अखंडता के लिए बहुत ही अहम है। हमने देखा कि कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पर एक छोटी सी गड़बड़ी, चाहे वो विटामिन C की कमी हो या कोई जेनेटिक डिफेक्ट या कॉपर की कमी, उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। स्कर्वी, हड्डियों की कमजोरी, मिंकेज रोग, सब इसी से जुड़े हैं। हर स्टेप का सही होना जरूरी है। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऐसी कितनी जटिल, कितनी परफेक्ट असेंबली लाइंस फॉर सेकंड चल रही हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं, और कैसे किसी एक छोटे से मॉलिक्यूल या एंजाइम की कमी के इतने बड़े नतीजे हो सकते हैं।
यकीनन शरीर में और भी ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं होंगी जो इतनी ही दिलचस्प और ज़रूरी हैं, जिनके बारे में जानने को बहुत कुछ है।